नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, पंचायत चुनाव 2027 में होंगे, यह तय मानिए, लेकिन जिस वजह से पंचायत चुनाव को टाला गया है उसकी वजह शायद आप नहीं जानते, और वो वजह है विधानसभा चुनावों को 2026 यानी इसी साल करवा देना। हो सकता है कि साल के अंत तक प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उसका फैसला हो जाए, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि पंचायत चुनाव टालने और विधानसभा चुनाव पहले कराने की नौबत आ चुकी है। इसका सबसे बड़ा कारण है 2027 की महाजनगणना और यूपी का ट्रिपल इलेक्शन क्लैश। जनगणना का दूसरा और सबसे अहम चरण फरवरी 2027 में प्रस्तावित है। अब जरा सरकारी मशीनरी का गणित समझिए। जनगणना के इस महाअभियान के लिए लाखों कर्मचारियों की जरूरत होती है। स्कूल के टीचर, लेखपाल, आंगनवाड़ी वर्कर से लेकर डीएम और पूरा जिला प्रशासन इसी काम में झोंक दिया जाता है, और यही वो मशीनरी है जिसके दम पर चुनाव आयोग दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव संपन्न कराता है। अब आप खुद सोचिए, जब फरवरी मार्च 2027 में पूरा सरकारी अमला घर घर जाकर जनसंख्या गिन रहा होगा, तो उसी वक्त यूपी जैसे 25 करोड़ की आबादी वाले राज्य में चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग और जनगणना विभाग दोनों इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। अंदर खाने जनगणना विभाग ने चुनाव आयोग को अपना पूरा शेड्यूल और स्टाफ की डिमांड सौंप दी है। इसी टकराव को टालने के लिए अब यह सबसे पुख्ता विकल्प माना जा रहा है कि चुनाव कार्यक्रम को जनगणना शुरू होने से पहले ही समेट दिया जाए। अब आप सोचेंगे कि क्या ऐसा करना कानूनी और संवैधानिक तौर पर मुमकिन है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 15/2 चुनाव आयोग को यह असीमित और विशेष ताकत देती है कि वह किसी भी विधानसभा चुनाव का कार्यकाल खत्म होने से 6 महीने पहले चुनाव की अधिसूचना जारी करके करा सकता है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान 18वीं विधानसभा का कार्यकाल 22 मई 2027 को खत्म हो रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि 22 नवंबर 2026 के बाद चुनाव आयोग तकनीकी रूप से किसी भी दिन, किसी भी पल चुनाव का बिगुल फूंक सकता है। वैसे तो यूपी में पिछले 3 चुनाव 2012, 17 और 22 फरवरी मार्च में ही हुए हैं, लेकिन इस बार की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। अगर चुनाव जनवरी 2027 हर हाल में खत्म कराने हैं, तो इसका मतलब है कि आचार संहिता और चुनाव की घोषणा नवंबर या दिसंबर 2026 में ही करनी पड़ेगी। और ये बात सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है। यूपी के साथ साथ पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के चुनाव भी इसी शेड्यूल में फंसे हुए हैं। यानी अगर यूपी प्रीपोन होता है तो ये 5 राज्य एक साथ समय से पहले चुनाव में उतर सकते हैं। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर। इस पूरे घटनाक्रम का सियासी फायदा और नुकसान किसको होने वाला है? सबसे पहले बात करते हैं सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी के लिए समय से पहले चुनाव होना एक दोधारी तलवार साबित हो सकती है। फायदे की बात करें तो बीजेपी का संगठन हमेशा इलेक्शन मोड में रहता है। पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ अध्यक्ष तक उनकी मशीनरी 24 घंटे एक्टिव रहती है। अगर चुनाव अचानक कुछ महीनों पहले आ जाएं, तो बीजेपी को अपना स्ट्रक्चर खड़ा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा जल्दी चुनाव विपक्ष को सीट शेयरिंग और गठबंधन के पेच सुलझाने का कम समय देगा, जिसका सीधा फायदा बीजेपी के रणनीतिकारों को मिल सकता है। बीजेपी इस वक्त सदस्यता अभियान और सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने में पूरी ताकत झोंक रही है, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि संगठन किसी भी सरप्राइज के लिए तैयार है। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू बीजेपी के लिए कई मौजूदा विधायकों के लिए डरावना है। विपक्ष का दावा है कि ये अर्ली इलेक्शन की थ्योरी खुद सत्ताधारी खेमे से निकल रही है, क्योंकि कई विधायकों में घबराहट है। तर्क ये दिया जा रहा है कि जिन सीटों पर मौजूदा विधायकों के खिलाफ जमीन पर सत्ता विरोधी लहर है, वहां समय बीतने के साथ यह नाराजगी और गहरी हो सकती है। डैमेज कंट्रोल करते हुए चुनाव करा लेना एक सेफ वेट हो सकता है, ताकि विपक्ष को सत्ता विरोधी माहौल को पूरी तरह बनाने का वक्त ही ना मिले। हालांकि बीजेपी के नेता खुले तौर पर इन दावों को खारिज कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने टिकट कटने के डर से कई सिटिंग विधायकों की धड़कनें जरूर बढ़ी हुई हैं। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए एक सवाल कि आपके हिसाब से अगर चुनाव समय से पहले होते हैं तो आपके एरिया में किस पार्टी को फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा। अब वापस आते हैं वीडियो पर। बात करें मुख्य विपक्षी दल यानी समाजवादी पार्टी की, तो सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव ने
हाल ही में बंद कमरों में हुई बैठकों में अपने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वो 2027 का इंतजार ना करें। चुनाव कभी भी सरकार करा सकती है। सपा के लिए फायदा ये होगा कि 24 के लोकसभा चुनाव में जो पीडीए का फॉर्मूला हिट हुआ था, उसकी गर्माहट अभी भी बरकरार है। अगर चुनाव जल्दी होते हैं तो अखिलेश उस मोमेंटम को सीधे विधानसभा में कैश कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन सपा के लिए नुकसान का एंगल भी कम नहीं है। चुनाव अगर 3-4 महीने पहले खिसकते हैं तो सपा को कांग्रेस या अन्य छोटे दलों के साथ सीटों के बंटवारे की प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी करनी होगी। अगर समय कम मिला तो बागियों को मनाने, असंतोष को दबाने का वक्त नहीं मिलेगा। जो जातीय जनगणना को 2027 का सबसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं, उस नैरेटिव को जमीन के आखिरी आदमी तक पहुंचाने के लिए उन्हें अपने तय समय से कम वक्त मिलेगा। मायावती की बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के लिए भी समय से पहले चुनाव कराना एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि इन दोनों ही पार्टियों को जमीन पर अपना काडर खड़ा करने के लिए एक एक दिन की सख्त जरूरत है। समीकरणों के लिहाज से देखें तो पश्चिमी यूपी, अवध और पूर्वांचल तीनों ही क्षेत्रों में राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति को फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा। पश्चिमी यूपी में जहां किसानों की नाराजगी और जाट गुजर समीकरणों को साधने का वक्त कम मिलेगा, वहीं पूर्वांचल में छोटी छोटी जातियों के नेताओं को सेट करने का खेल रातों रात तय करना पड़ेगा। जयंत चौधरी की आरएलडी, ओम प्रकाश राजभर की सुहासपा, अनुप्रिया पटेल की अपना दल और निषाद पार्टी जैसे क्षेत्रीय छत्रपों की बार्गेनिंग पावर इस हड़बड़ी में और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि राष्ट्रीय दलों के पास मोलभाव करने का समय ज्यादा नहीं बचेगा। जो दल जल्दी फैसला लेगा, बाजी उसी के हाथ लगेगी। इन सियासी समीकरणों के अलावा चुनाव आयोग के सामने एक और बड़ी चुनौती मौसम और परीक्षाओं की है। अगर चुनाव जनवरी में कराए जाते हैं तो उत्तर भारत, खास तौर पर यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में उस वक्त कड़ाके की ठंड और कोहरा होता है। घने कोहरे में ईवीएम और पोलिंग पार्टियों का मूवमेंट एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक सिर दर्द होता है। ठंड का सीधा असर सुबह की वोटिंग प्रतिशत पर भी पड़ सकता है, और अगर चुनाव फरवरी के अंत तक खिंचते हैं तो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं सामने खड़ी होंगी। इन सारी अड़चनों के बीच से बिना किसी विवाद के रास्ता निकालना चुनाव आयोग के लिए एक बहुत बड़ा टास्क होगा। कुछ राजनीतिक पंडितों का तर्क ये भी है कि चुनाव की बजाय जनगणना को ही आगे क्यों न खिसका दिया जाए। सैद्धांतिक रूप से केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है कि वह एक अधिसूचना जारी करके जनगणना की तारीखों में बदलाव कर सकता है। यदि प्रशासनिक या व्यवहारिक कारण सामने आते हैं तो गृह मंत्रालय जनगणना के दूसरे चरण में संशोधन कर सकता है, लेकिन अब तक गृह मंत्रालय की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक प्रस्ताव या संकेत नहीं मिला है। सरकार जनगणना जैसी अहम नीतिगत प्रक्रिया को बार बार टालने के पक्ष में नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए फिलहाल पड़ला इसी बात का भारी है कि चुनाव आयोग को ही अपनी तारीखों में कुछ हफ्तों का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन हर राजनीतिक दल ने अपनी सेनाओं को स्टैंड बाय पर रख दिया है। अगर जनवरी 2027 तक नई सरकार का गठन होना है तो यकीन मानिए 2026 की दिवाली के आसपास ही यूपी में चुनावी पटाखे फूटने शुरू हो जाएंगे। सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी यह तो उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी, लेकिन इस बार इतना तय है कि इस बार ये सियासी युद्ध तय समय से पहले और कहीं ज्यादा आक्रामक होने वाला है। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात हुई किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।